जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फुल मेडिकल प्रोसेस के बारे में, और मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूँगा कि क्या क्या मेरे साथ क्या क्या मेरा चेक हुआ और कैसे कैसे जो मेडिकल का पूरा प्रोसेस है कैसे कैसे वहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो मैं देखिए आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट बनाकर आया हूँ। देखिए इतना सारा यहाँ पे पॉइंट लिख कर आया हूँ ताकि आपको कंप्लीट जानकारी दे सकूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको कंप्लीट एक एक करके सारा डिटेल आपसे शेयर करूँगा। और जैसे आपने मेरा डीबी वाले वीडियो पे आपने जैसा रिस्पॉन्स दिया या अभी भी दे रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी वैसे ही रिस्पॉन्स दीजिएगा। और अगर वो वीडियो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मैं उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल का प्रोसेस के बारे में। तो आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है माई मेडिकल डेट एंड वेन्यू। तो मेरा जो मेडिकल डेट है वो मेरा मेडिकल डेट किस दिन हुआ था, तो मेरा देखिए जो डीबी है वो मेरा 16/4 को हुआ था। और मेरा जो मेडिकल वो मेरा कब हुआ था, तो 17/4 को। हालांकि हम लोग का जो मेडिकल है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। और देखिए वेन्यू यानी कि मेरा जो मेडिकल है वो कहाँ पे हुआ है, तो देखिए मेरा जो जोन है वो कौन सा जोन था, कोलकाता जोन है। तो कोलकाता जोन में कई सारे सेंटर पे मेडिकल लिया जा रहा है, उसमें से मेरा जो मेडिकल है वो SER सेंट्रल हॉस्पिटल, जिसका एड्रेस कहाँ पे है, गार्डन रीच करके एक जगह है, वहीं पे इसका ये हॉस्पिटल वहीं पे है। तो वहीं पे हम लोग का कंडक्ट किया गया। उसके बाद देखिए मेडिकल टाइमिंग। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसका टाइमिंग क्या रखा गया था, तो हम लोग का जो टाइमिंग है वो हम लोग को कब बुलाया गया था, तो 9 AM में हम लोग को 9 बजे सुबह बुलाया गया था। और देखिए आपको खाली पेट जाना है या खाकर जाना है, तो देखिए जिनका भी एज 30+ है वो जाइएगा खाली पेट, और जिनका भी एज 30 से कम है वो खाना खाकर जा सकते हैं। उसके बाद देखिए तो मेडिकल टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि 9 बजे से हुआ था। और देखिए जब तक हॉस्पिटल खुला रहता है तब तक प्रोसेस होता है लगभग आपका 5 PM तक ये चलता है प्रोसेस। एक दिन में कहीं कहीं हो जा रहा है, कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है, तो वो आपके सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे कैसे प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट मेडिकल सेंटर। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेडिकल सेंटर पे लगेगा, तो देखिए मेडिकल सेंटर पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, वहाँ पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। जब आप डीबी में जाइएगा तो आपका जहाँ पे डीबी कंडक्ट हुआ है वहाँ से जो पेपर है वो आपका हॉस्पिटल में आ जाएगा। और हॉस्पिटल में आने के बाद वहाँ पे आपसे 3 फ़ोटो हम लोग से लिया जा रहा था, वो 3 फ़ोटो भी यहाँ पे आ जा रहा है, उसी को यहाँ पे चिपकाया जा रहा है। अगर आपके सेंटर पे फ़ोटो नहीं मांगा जाएगा तो आप ऐसे फ़ोटो लेकर जाइएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाइएगा। हो सकता है आपके सेंटर पे मांगा जाए, लेकिन मेरे सेंटर पे नहीं मांगा गया था। उसके बाद देखिए फॉर्म फिलअप एट मेडिकल सेंटर। तो देखिए मेडिकल सेंटर पे जब आप जाइएगा तो आपको क्या है कि स्टार्टिंग में आपको जैसे ही आप जाइएगा वहाँ पे बैठे रहिएगा, तो आप लोग को एक एक करके आपको वहाँ पे नाम बुलाया जाएगा। फिर आपको अंदर में ले जाकर जो ऑफिस है वहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 2 फॉर्म वहाँ पे दिया जा रहा था। ठीक है, वो फॉर्म में आपको क्या क्या डालना है, तो उसमें आपका पूछा जाएगा एज, उसके बाद आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपका मार्क है वो आपको वहाँ पे फिलअप कराया जाएगा, और कुछ पर्सनल डिटेल रहेगा वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है, और कुछ वहाँ पे बॉक्सेस दिया रहेगा, चेक बॉक्स ऐसे बनाया रहेगा, उसमें आपको टिक वहाँ पे मारना है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या अभी आपको इससे पहले कभी आपका सर्जरी हुआ है, किसी भी चीज़ का सर्जरी हुआ है, तो आपको वहाँ पे यस और नो करके आपको वहाँ पे चेक बॉक्स दिया जाएगा। वो वहाँ पे खुद आपको जो फॉर्म भरवाएंगे वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए क्या क्या चेक हुआ। सबसे मेन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेंटर पे आखिर चेक क्या क्या हुआ। तो देखिए क्या क्या चेक हुआ, मैं आपको इधर देखिए कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट बना दिया हूँ, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेक हुआ। तो हम लोग का जो है वो सबसे पहले आई टेस्ट हुआ था। तो आई टेस्ट के लिए क्या किया गया कि हम लोग को एक रूम में ले जाया गया। तो रूम में लेकर गए, रूम में ले जाने के बाद वहाँ पे बाहर देखिए बैठने के लिए वहाँ जगह था, बाहर बैठाया गया और एक एक करके एक क्लोज रूम में बुलाया गया। वहाँ पे एक मैडम थी, और मैडम, और यहाँ पे सामने में दीवार पे यहाँ पे देखिए एक ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, जिसमें वो आपको पता होगा ऐसे सी कर करके लिखा रहता है, कोई इधर से कोई इधर से, ऐसे एक जगह उसका जो है ओपन रहता है यहाँ पे। तो वही आपको क्या किया जाएगा कि पूछा जाएगा कि सी का मुंह है वो किधर से ओपन है, वो अप है या डाउन है या राइट है या लेफ़्ट है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इससे पहले आपको क्या किया जाएगा कि आपको मैडम वहाँ पे पास में बैठाई, और फिर दोनों आँख से एक ऐसे बुक था, उस बुक को पढ़ाया गया। उसके बाद फिर एक आँख को बंद करके फिर एक से पढ़ाया गया, फिर दूसरे को बंद करके दूसरे से पढ़ाया गया। छोटा छोटा सा लेटर लिखा हुआ था, तो आपको पढ़ना था वहाँ पे। ये पढ़ने के बाद फिर आपको फिर क्या किया गया, तो फिर हम लोग को ये पढ़ने के बाद फिर दूर हम लोग को बैठाकर, ये जो सामने जो दीवार था वो दीवार से दूर बैठाकर दीवार के तरफ वहाँ ये जो सी जो लिखा हुआ था उसको क्या किया गया, बारी बारी से पूछा गया है कि वो सी का जो किधर से मुंह उसका खुला हुआ है, अप है, डाउन है, लेफ्ट है या राइट है। वैसे कर कर के छोटा से लेके बड़ा बड़ा सभी सी को वहाँ पे पढ़ाया गया। सी के बाद देखिए उसके बाद क्या किया जा रहा था कि एक आँख को बंद करके दूसरे आँख से सी को पूछा जा रहा था किधर है, फिर दूसरे को बंद करके पहले को बंद करके दूसरे से पूछा जा रहा था कि वो सी का मुंह किधर है ओपन। वैसे ही करके दोनों आँख को वहाँ पे टेस्ट किया गया। वो सी टेस्ट होने के बाद फिर उसी रूम में क्या हुआ कि ये देखिए कलर टेस्ट आखिर क्या है। तो देखिए कलर आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे आपको मेनली आपको 3 कलर वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। कौन कौन सा कलर है, तो वो है रेड कलर, ग्रीन कलर, आपका येलो कलर, और एक एडिशनली में बोला जाता है लाइट ग्रीन कलर। तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि आपसे ये कलर आपसे वहाँ आपको दिखाया जाएगा, और आपको पहचानना है कि कौन सा कौन कलर है। तो देखिए सबसे पहले एकदम डॉट में आपको कलर वहाँ पे लाइट जलेगा। आपको दूर से बैठकर देखना है कि वो जो डॉट वाला जो कलर है वो रेड है, येलो है या ग्रीन है या लाइट ग्रीन है। वो आपसे पूछेंगे कि वो कौन सा कलर है। तो वो बहुत ही छोटा रहता है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा लाइट जल रहा है। तो ये हुआ डॉट, वो जो लाइट का जो डॉट होता है वो। उसके बाद देखिए एक ऐसे गोल करके एक वहाँ पे लाइट है, जिसमें साइड में बहुत सारा, अंदर में बहुत सारा लाइट है अलग अलग कलर का। तो क्या होगा कि बारी बारी से अलग अलग कलर और नंबर ऑफ लाइट पूछा जाएगा कि कितने लाइट इसमें जल रहा है और कौन कौन से कलर का जल रहा है। तो आपको पहले तो कितना लाइट है वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको बताना है। फिर कौन कौन से कलर का लाइट है वो बताना है, और उसका आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाएगा कि ये जो
गोल जो सर्कल है उसमें ग्रीन किधर है, ऊपर है या ग्रीन नीचे है, वो आप, या येलो है तो कितने येलो कितने ग्रीन है कितने रेड है, वो आपसे सब एक आँख को बंद करके दूसरे से, फिर दूसरे को बंद करके पहले से, ऐसे करके आपको दोनों आँख से बारी बारी से। और देखिए आपको वहाँ पे एक रेड और ग्रीन कलर का चश्मा आपको यहाँ पहना दिया जाएगा। तो बिना चश्मा को आपको पूछा जाएगा, फिर चश्मा पहना कर भी आपको कलर पूछा जाएगा कि कितने वहाँ पे लाइट जल रहा है और कौन कौन से कलर का लाइट जल रहा है। तो इस तरह से आपका वहाँ पे कलर टेस्ट होगा। ये टेस्ट होने के बाद हम लोग का क्या किया गया था कि एक्सरे के लिए भेजा गया था। तो एक्सरे के लिए एक वहाँ पे फॉर्म हम लोग को दिए, फॉर्म को बोले कि ले जाकर जो एक्सरे वाला जो रेडियो वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हम लोग को भेजा गया। वहाँ पे हम लोग फॉर्म को जमा किए, फिर वहाँ नंबर वाइज चेस्ट का ध्यान रखिएगा, चेस्ट का क्या हुआ, एक्सरे वहाँ पे कराया गया। तो चेस्ट का एक्सरे हुआ, आपको वहाँ सिंपली बोला जाएगा कि आप शर्ट को खोलकर, और वो वहाँ पे एक ऐसे मशीन ऐसे लगा हुआ है, उसमें अपना यहाँ पे चेस्ट को सटाना पड़ेगा। और चेस्ट को सटाने के बाद वो आपको बस ये मात्र आपका 1 मिनट का ये प्रोसेस है, बस तुरंत हो जाएगा आपका। एक्सरे होने के बाद देखिए हम लोग को बोला गया है कि जाओ खाना खा लो, खाना अगर नहीं खाए हो तो खाना खा लो। उसके बाद देखिए ये ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आखिर किसका हो रहा है? तो जो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट है वो सभी का नहीं हो रहा है। जिसका भी एज 30+ है उसी का ये दोनों टेस्ट हो रहा है। बाकी जिसका भी 30 से बिलो है उसका ये दोनों टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। मेरे सेंटर पे तो नहीं हो रहा था, बाकी आपके सेंटर पे पता नहीं लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो मेरे सेंटर पे तो 30 बिलो वालों का ब्लड एंड यूरिन टेस्ट नहीं लिया जा रहा था। तो हम लोग को उसके बाद हम लोग को लेसिक आई टेस्ट के लिए भेजा गया। तो ये देखिए लेसिक आई टेस्ट में क्या हुआ, तो हम लोग को मेरा जो सेंटर है उसके ऊपर में लेसिक आई टेस्ट के लिए हम लोग को भेजा गया। फिर उसमें क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट थे सभी को बारी बारी से बुलाकर सभी को एक आई ड्रॉप, सभी के आँख में आई ड्रॉप डाला गया और बोला गया कि मिनिमम आपको 40 मिनट तक बैठना है आँख बंद करके। तो जैसे ही वो आई ड्रॉप आपके आँख में डालेगा तो आपको ब्लर सा दिखेगा, आपको वहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे आपको ब्लर दिखेगा, तो आपको आँख बंद करके बैठे रहना है, वो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे हम लोग को तो 40 मिनट नहीं, लगभग 1 आवर हो गया था। 1 आवर के बाद फिर एक एक करके अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद फिर क्या हुआ कि डॉक्टर बैठे हुए थे और यहाँ पे वो जो उनका जो मशीन था, आई टेस्टिंग वाला जो मशीन था, उसमें बुलाकर उस पर आपका सर रख के आपके दोनों आँखों को बारी बारी से आँख को प्रॉपर मशीन से चेक किया गया कि क्या आपका सर्जरी है या पहले से आपका सर्जरी नहीं है। तो ये आपका लेसिक टेस्ट इस प्रकार वहाँ हुआ। वहाँ पे आई जब टेस्ट हुआ, आई टेस्ट होने के बाद फिर हम लोग को वहाँ से भेज दिया गया। तो हम लोग का क्या हुआ था कि 10-10 का ग्रुप बनाया गया था। तो 10-10 का ग्रुप में हम लोग का वो आई टेस्ट किया गया। फिर देखिए आई टेस्ट होने के बाद, आई टेस्ट तो हो गया, उसके बाद हम लोग को देखिए नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोग का टाइम ओवर हो गया था, इसी में हम लोग का लगभग 5-6 बज गया था। तो 5-6 बजने के कारण हम लोग को नेक्स्ट डे बुलाया गया। तो नेक्स्ट डे क्या है कि हम लोग का 17/4 को हम लोग का मेडिकल हो रहा था। उसके बाद देखिए 18, 19 और 20 तीनों दिन क्या था, हॉलीडे। तीनों दिन हॉलीडे था, इसलिए इसके वजह से हम लोग को और टाइम लग गया। फिर 21/4 को बुलाया गया दोबारा से, यानी कि मंडे को मेडिकल के लिए फिर से बुलाया गया। इसीलिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, नहीं तो और पहले ही ये वीडियो बना देता। तो 21/4 को बुलाया गया। 21/4 को बुलाने के बाद देखिए कुछ प्रोसेस जो बच गया था उसको फिर हम लोग का वहाँ लिया गया।
तो देखिए ये क्या है, बीपी टेस्ट 11 नंबर पे बीपी टेस्ट है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो जब आप जाइएगा डॉक्टर के पास तो आपका हाथ में वो अपना लगाएंगे, फिर आपका स्टेथोस्कोप लगाकर आपका वो हार्ट बीट चेक करेंगे और साथ में ही आपका बीपी भी चेक करेंगे। अगर किसी का बीपी एबनॉर्मल है तो उसको दोबारा फिर से पानी उनी पिलाकर फिर से दोबारा बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भगा दिया जा रहा है। कोई भी टेस्ट में अगर आप फंसिएगा तो आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे है। मेरे सेंटर पे एक लड़का था जिसका बीपी क्या है कि कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसको क्या है कि फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया और फिर उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट है। अब वो वहाँ पे पर्सनली जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं उसके बाद ही उसका आगे का प्रोसीजर लिया जाएगा। तो बाकी सभी का बीपी नॉर्मल था, बस एक कैंडिडेट का था थोड़ा बीपी उसका 150 प्लस आ रहा था, इसलिए उसका उस टाइम दोबारा बुलाया गया। तो आपका यूरिन और ब्लड में बता दिया कि वो सिर्फ 30 प्लस वाले का है, नीचे वाला का नहीं। उसके बाद देखिए लास्ट में हम लोग का क्या हुआ कि फिजिकल बॉडी टेस्ट। फिजिकल बॉडी टेस्ट में क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले आपको वहाँ पे खड़ा किया जाएगा डॉक्टर के सामने। डॉक्टर के सामने खड़ा करने के बाद देखिए आपको क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप सिर्फ कपड़ा अपना उतार दीजिए और आपको वहाँ पे खड़ा किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ये हाइड्रोसिल पाइल्स टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए आपको हाथ सीधा करके, हाथ दोनों सीधा करके वो हाथ को चेक करेंगे, फिर आपका दोनों पैर को सटाकर वो चेक करेंगे। उसके बाद आपको आगे, उसके बाद फिर पीछे आपको दोनों तरफ मुड़वा कर वो चेक करेंगे। फिर आपका जो बैक साइड यानी कि आपका जो पीठ है, पीठ को वो देखेंगे, आपका स्किन सारा चेक करेंगे कि स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपका स्किन जांच होगा, अगर किसी पे डाउट होगा तो फिर वो और नज़दीक बुलाकर फिर टॉर्च मारकर देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दिया हाइड्रोसिल पाइल्स। फिर उसके बाद देखिए आपसे वहाँ पे उठक बैठक कराया जाएगा, 2-3 बार उठक बैठक आपको कराया जाएगा। हाथ को फिर वो नीचे टो टच आपसे कराया जाएगा, टो टच। उसी में वो सब चेक कर लेते हैं, अगर कोई अनफिट रहता है तो उनको वो पता चल जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे फिजिकल टेस्ट हुआ, ठीक है। कलर विज़न तो वो आपको वहाँ पे जो चश्मा लगाए थे अलग अलग कलर का, मेरे को लगता है कि उधर ही कलर विज़न वो टेस्ट कर लिए, क्योंकि अलग से वो जो कॉपी होता है कलर विज़न का वो जांच नहीं कराया गया है, जिसमें अलग अलग डिजिट लिखा रहता है, वो टेस्ट अलग से नहीं लिया गया है। हो सकता है ये जो चश्मा है उसी से उनको कलर विज़न का पता चल गया होगा, क्योंकि इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 तो है नहीं, इसके वजह से हो सकता है नहीं भी कराया गया होगा। तो ये सारे टेस्ट वहाँ पे कराया गया, जितने भी टेस्ट था मैं आपको बता दिया। फिर देखिए माई एक्सपीरियंस एट सेंटर। तो देखिए सेंटर पे जो जितने भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो सारे अच्छे हैं, आपसे बहुत ही कोऑपरेट करेंगे आपको। अगर आपका कोई भी थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा तो आपको तुरंत वहाँ पे बोलेंगे कि आपको ऐसे टेंशन नहीं लेना है या ज़्यादा सोचना नहीं है, आप नॉर्मल होके वहाँ पे सारा जांच आपका होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट एट मेडिकल सेंटर। तो हाँ, मैं कहूँगा कि वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट की कमी है, क्योंकि वहाँ पे आपको बस ऐसे ही बैठाया जाएगा। मेरे सेंटर पे तो ऐसे ही बैठाया गया, बहुत टाइम वेस्ट किया गया, कुछ हो नहीं रहा था प्रोसेस। फिर धीरे धीरे प्रोसेस को किया गया, लेकिन यह है कि प्रोसेस जो भी हुआ अच्छे तरह से हुआ। थोड़ा डिले हुआ, क्या है कि उसी में पेशेंट भी चेक हो रहा था और हम लोग को भी चेक किया जा रहा था, एक प्रॉपर अलग से टीम नहीं बनाया गया था, जिसके वजह से लेट हो रहा था। बाकी कोलकाता के कई सारे सेंटर पे एक दिन में DV कंप्लीट, एक दिन में मेडिकल भी कंप्लीट हुआ है। और लास्ट में आपको जानने का इच्छा होगा कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको क्या मिला, A1, A2, A3, B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो देखिए हम लोग भी पूछने का कोशिश किए कि हम लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन जो डॉक्टर है वो बताने से मना कर दिए, बोले कि आप लोग का बस
मेडिकल सब फिट है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको कॉल किया जाएगा। ऐसे बाकी आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आप लोग का सभी चेक कर लिए है, आप लोग का सब ओके है, इसीलिए आप लोग घर जा सकते हैं। वहाँ से आपको कोई भी रिसीट आपको वहाँ से रिसीविंग आपको नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही बोले और आपको फिर घर चले आना है। उसके बाद बस ये था सारा प्रोसेस। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट रह गया होगा तो आप ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपका सारा डाउट क्लियर करूँ। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और ऐसे ही अच्छे रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँ। वीडियो में के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।